आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। खरी बात में आज हमारी टीम पहुंची है रांची विश्वविद्यालय में और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, जी हाँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी, जिन पे आरोप है कि उन्होंने अपने पद की गरिमा को धूमिल कर दिया है, उन्होंने अपने पद को छुट्टियों के दौरान मनमानी तरीके से लोगों पे थोपा है और बहुत से रिक्तियों को भरा नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, उनका मंतव्य क्या है इस विषय पे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुभाष साहू। डॉक्टर सुभाष साहू जी यहाँ हमारे बीच में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मंतव्य है। सर, हमारा सवाल है कि जैसे कोई भी सरकारी पदाधिकारी है, क्या उनके पास इतना पावर होना चाहिए कि वो अपने पद का गलत दुरुपयोग करे या किसी भी काम के लिए वो गलत दुरुपयोग कर सके? पावर बिल्कुल होना चाहिए, संवैधानिक दायरा में रह के जो ही पावर है उसका सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी पदाधिकारी को जब नियुक्त किया जाता है तो उसे उतना ही अधिकार दिया जाता है जिससे विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी संस्थान को सही तरीके से चलाया जा सके। देखिए, कोई भी पदाधिकारी होते हैं, उनके कहीं न कहीं लिमिटेशन होता है। अगर लिमिटेशन में रह के काम करने से ही अपने में भी जो भी आँच आता है वो नहीं लगता है। इसी वजह हम हो चाहे कोई भी है या कोई भी पदाधिकारी हो, कम से कम जितने दायरे हैं उसी में रह के काम करने से अपने को बचा के भी चलना चाहिए। इसलिए दायरे में रह के ही काम करना चाहिए। मेरा नाम रवि कुमार, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हैं। आपका सवाल सही है। इसमें मेरा यही कहना है कि देखिए, कोई भी पद किसी को मिलता है तो वो व्यक्तिगत पद नहीं होता है, ये सरकारी पद होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, लोगों की सेवा के लिए होती है। तो इसका हम अगर सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करें तो ये तो बिल्कुल गलत है। और पद की गरिमा को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमको कोई बड़ा पद मिल गया है और उसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, ये तो एकदम सरासर गलत है। और जहाँ तक बात है दुरुपयोग का, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि किसी को इतना अधिकार मिल जाए कि वो दुरुपयोग कर सके। दुरुपयोग कैसे करेंगे भाई? आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं ना, कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हैं। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हैं तो फिर घर में बैठिए और अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ को पूर्ण कीजिए। आप किसी पद पर बैठ के, किसी सरकारी पद पर बैठ के आप इस तरह का दुरुपयोग करना आपके लिए ये सही नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसमें जिनके कुलपति हैं, क्योंकि कल उनको निलंबित कर दिया गया है, प्रोफेसर योगेश त्यागी जी, तो उनको आरोप लगाया गया है कि वह छुट्टियों में अपना मनमाना तरीके से जोर ज़बरदस्ती किया करते थे अपने जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा मंत्रालय ने उनको निलंबित किया है राष्ट्रपति के आदेशानुसार। तो ये सरकार जो है उनको निलंबित की है, तो ये सही है या गलत है? इस पे आपका क्या मंतव्य है? देखिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदन करके मंजूरी लिया गया राष्ट्रपति से, तो वो पूरी तरह से विधिवत, वो उन्होंने जो निलंबन के कार्रवाई किए हैं पूरी तरह से विधिवत किया है। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय बार बार उन्हें आदेश निकाल रहा था कि आप अपने दायरे में जो उनका नियुक्ति का प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय में बहुत सारे पद रिक्त थे, उसको नियुक्ति के कई मामले थे, उसके लिए शिक्षा मंत्रालय बार बार उन्हें रिमाइंडर भेज रहा था, लेकिन अपने जवाबदेही से वो भाग रहे थे, जिस कारण उन्हें अगर निलंबित किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है तो कहीं न कहीं यह विधिवत है, यह सही है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान चूँकि देश भर का सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, और वैसे विश्वविद्यालय का कुलपति अगर इतना लापरवाह हो तो निश्चित रूप से निलंबित क्या, उन्हें बर्खास्त करने की ज़रूरत है। चूँकि उतनी बेहतरीन विश्वविद्यालय में सारे पद, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, डीन हो, चाहे साउथ कैंपस का निदेशक हो, ऐसे पद जब रिक्त हैं और उसके बाद वहाँ के कुलपति इन सारे चीज़ों से भाग रहे हैं और उनका नियुक्ति बार बार 2019 से लगातार सरकार और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया, उसके बाद भी उनका नियुक्ति नहीं होना ये दुर्भाग्य था, उनके लिए घोर लापरवाही था। तो ऐसे लोगों को पद पे रहना हमारे समझ से कहीं भी उचित नहीं था, ये काफ़ी न्याय संगत है। मैं कहना चाहूँगा
कहीं न कहीं जैसे गजट वगैरह होता है या कोई भी संविधान बनता है, कुछ भी बनता है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ एक होता है कि आपको उतना ही अधिकार दिया जाता है जितना आप काम कर सकें। अगर जिस काम को करने के लिए अगर आपको रोका गया है या उसके लिए आपको जैसे कि आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो उसके लिए आप यूजीसी से या राष्ट्रपति से आपको अगर जब तक अधिकार नहीं मिला है, अगर वहाँ से जब तक परमिशन नहीं मिला है और अगर खुद से काम करते हैं, तो कहीं न कहीं तो आप उसका भुक्तभोगी होंगे ही। और इसी वजह से आपको, जैसे हम लोग कहीं न कहीं जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी को बंदिश होता है। जैसे आप लोग भी अभी कहीं घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक भी होगा कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ना। तो इस प्रकार अगर आप लिमिट क्रॉस कीजिएगा और तो आपको ये तो भुक्तभोगी होना ही पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक बात है कि कुलपति महोदय को सस्पेंड किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं न्यायसंगत है और संवैधानिक रूप से सही है। क्योंकि राष्ट्रपति अगर उनको सस्पेंड करने के लिए अगर उनको सहमति दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा अपराधी होगा, घोर अपराधी होगा। ये अगर बड़ा अपराध नहीं होता तो ये राष्ट्रपति तक ये मामला नहीं जाता, ये मामला न्यायालय में ही रहता। दूसरी बात, ये एक केंद्र में, देश के केंद्र स्थल पर स्थापित एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ के कुलपति और जहाँ के विश्वविद्यालयों को पूरे देश पर स्थापित, विभिन्न राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालय इनके सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इनके कार्यों को फॉलो करते हैं। और अगर केंद्र में ही स्थापित विश्वविद्यालय और वहाँ के पदाधिकारी इस तरह के अगर गलत काम करने लगे, तो ये तो एक ट्रेंड सा बन जाएगा कि पूरे देश के राज्यों में, विभिन्न राज्यों में इस तरह के काम होने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर उनको सस्पेंड किया गया है, तो यह दर्शाने के लिए किया गया है कि आगे से इस तरह का कार्य करने के लिए कोई भी इस तरह का हिम्मत ना करे, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो। ये सिर्फ मामला कुलपति के लिए नहीं है, बल्कि और भी जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे, ये बतलाने के लिए, जताने के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों से बात की और बातों बातों में पता चला कि जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी है या प्राइवेट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और सच बात है कि लापरवाही हुई है, ये लापरवाही को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। और अभी लोगों से बात करते हुए पता चला कि ये सिर्फ कुलपति का ही बात नहीं है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनको अपने पदों की गरिमा रखना चाहिए, बरकरार रखना। कैमरामैन DJR के साथ मैं देवपूजन ठाकुर। न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।